सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे सेशंस, मेरे थॉट आपको मोटिवेट करते हैं तो आप इन्हें अन्य साधकों तक भी शेयर किया करें, क्योंकि नए साधकों को भी उनकी राह मिल सकती है, किसी प्रश्न का हल मिल सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज के सेशन को आप बहुत अच्छे से सुनना। तो आइए, जिस परमात्मा का हम गुणगान करते हैं, जिस ईश्वर की हम महिमा गाते हैं, सत्संग सुनते हैं, जिसको हम कितने ही नामों से पुकारते हैं और मीनिंग सभी नामों का एक ही हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के आधार पर अगर हम देखें तो उनका अर्थ समझ में आता है, ईश्वरीय सत्ता समझ में आती है। तो आज मेरी कोशिश यही है कि उसी ईश्वरीय सत्ता को, उसकी एनर्जी को पूरी तरह से मैं आपके सामने रखूं। ये मेरी कोशिश है कि आप इस स्वरूप को अच्छे से समझें। हम अपनी आस्था के हिसाब से जिस रूप में हमारी श्रद्धा होती है, हम उस रूप को पूजते हैं, जप करते हैं और हम संपूर्ण सत्ता को भी समझते हैं। सर्वप्रथम इस भेद को समझें। हमारे पूरे अस्तित्व में ब्रह्मांड तक फैली हुई जो शक्ति है, जो पूरे अस्तित्व में समाई हुई है, जिस परम सत्ता का हम अंश हैं, वो है ईश्वर, संपूर्ण सत्ता, आदि शक्ति। और अब इसे और डिटेल में समझते हैं कि वे महान आत्माएं जिन्होंने इस परम सत्ता का, परम शक्ति का अनुभव लिया, जो महान आत्माएं स्वयं इस परम शक्ति के ध्यान में थी, जिन सुंदर उदार आत्माओं ने ईश्वर का गुणगान किया, ईश्वर के उपदेश दिए और उनके पास आने वाली अन्य आत्माओं को भी उन्होंने राह दिखाई, ईश्वर की राह दिखाई, उन दिव्य आत्माओं को भगवान कहा। भगवान राम, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जो खुद भी रहे उसी परम शक्ति के ध्यान में। आप देखना कि ये भी हमेशा परम शक्ति के ध्यान में थे, उस परम सत्ता के ध्यान में थे, जिन्होंने जन्म लिया और जिनकी मृत्यु भी हुई, और उनके ही समय की अन्य आत्माओं ने उनके दर्शन किए। उन दिव्य आत्माओं को भगवान कहा, प्रभु कहा, स्वामी कहा, जो स्वयं उस परम सत्ता के ध्यान में थे। तो ईश्वर यानी सर्वोच्च सत्ता, परम शक्ति, और इसी शक्ति में लीन जो दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने पूरे जग को राह दिखाई, वे भगवान है, प्रभु है। तो जानते तो हैं, अंदर से हम कॉन्शियस भी हैं कि कोई शक्ति तो है, पर मन हमेशा भटकता रहता है। तो यहां डिटेल्स तो बहुत हैं, पर मैं बात करूंगी उन साधकों की जो समझ भी रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, पर क्लियरिटी नहीं है। तो सबसे सटीक रहा है कि जो मार्ग पता है उस पर आप चलो, उससे आप अनुभव लो, उससे आप सीखो, और आप देखना कि सीखते सीखते, आगे बढ़ते बढ़ते अंत में आपको पूरे अस्तित्व में उस ईश्वर की गूंज सुनाई देने लगेगी, उसकी जो झलक है वो दिखाई देने लगेगी। अब बात करते हैं ईश्वर के अस्तित्व की, उसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं। हमारा जितना भी अस्तित्व है वो ईश्वर है। जिस आधार पर हम टिके हैं, हमारा आधार ईश्वर है। सब कुछ उस परमात्मा में निहित है। जितनी भी आपकी हर पल की सोच है, जितना भी आपका ज्ञान है, सब कुछ उस अस्तित्व में पहले से मौजूद है। यानी जो भी सोच आई वो वहां पहले से मौजूद है। जैसा आपकी वाइब्रेशन है उसी तरह के विचार आप खींचने लगते हैं। हर दिशा में उसी ईश्वर का विस्तार है। तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक विचार आ गया, नया विचार आ गया, नई सोच आ गई, नई चीजें मेरे दिमाग में आ गई, तो क्या ये सब हमारा इन्वेंशन है? नहीं, ये सब कुछ उस परम सत्ता का इन्वेंशन है, जो पहले से पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी वाइब्रेशन का लेवल कितना है, हमारी सोच
किस तरह के विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े होते हैं या नहीं बढ़े होते या बहुत ज्यादा बढ़े होते हैं, उसी हिसाब से हमारे सोचने का लेवल भी होता है, उसी तरह के विचार हमारे अंदर भी आते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल कि आप देखना कि जब आप पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, तो यानी अब जो आपका सोचने का तरीका हो गया वो थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, हाई वाइब्रेशन हो गई। तो उसी तरह के विचार आप फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करने लगे। यानी कि सब कुछ इस पूरे ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। और ये सूत्र वही साधक बहुत अच्छे से समझेंगे जिन्हें एकत्व का पूरी तरह से बोध है, जो द्वैत से अद्वैत स्थिति में है। और यहां मेरी ये छोटी सी कोशिश है, हालांकि उस परमात्मा की व्याख्या की ही नहीं जा सकती, पर अब क्योंकि मेरे को आज ये मौका मिला है कि मैं आपके सामने उसके गुणगान करूं, तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगी। और मैं श्योर हूं आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे भी। तो प्रकृति के कण कण में ईश्वर ही दिखता है। और जो वो साधक है जो द्वैत से अद्वैत स्थिति में है, वह जानता है कि हर दिशा में उस परमात्मा का ही विस्तार है। जितनी भी ध्वनियां सब उसी से निकली हुई है। और वो देख रहा है हर व्यक्ति को, हर चीज को। उसी ईश्वरी सत्ता का पाठ, हर बात को समझना, हर चीज को समझना। कोई भी गलत कार्य, गंदा कार्य, अनुचित कार्य, शुभ अशुभ कार्य, गलत व्यवहार, गलत सोच, कितनी भी आप छुपा छुपा कर लो, लेकिन ये बिल्कुल भी मत भूलना कि हर दिशा में उसकी निगरानी। और जैसा मैंने कहा कि जितनी भी दुनिया है, जितने भी नए आविष्कार हैं, ये हमारा सोचना है कि हमने ये नया क्रिएट कर दिया, हमने ये नया आविष्कार कर दिया, हमने ये नई बात सबके साथ शेयर कर दी। पर नहीं, सब कुछ पहले से कहा जा चुका है, सब कुछ इस ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। तो हर तरफ उसकी निगरानी है, आप सचेत रहें। हर दिशा में उसके नेत्र आपको देख रहे हैं। तो यहां डरना नहीं है, बल्कि स्वयं को अवेयर करना है, सचेत रहना है, जागना है। आपके सोचने की शक्ति में ईश्वर मौजूद है, आपके बोलने की शक्ति में ईश्वर मौजूद है। अब आप कहेंगे वो कैसे? क्या कभी आपने इस बात को बहुत गहराई से सोचा है कि जो भी हम बोलते हैं, वो जो बोले हुए शब्द हैं, वो जुड़ के आपस में उसी सेंस के साथ जो आपने सोचा बाहर निकले और दूसरे को भी समझ में आ गए। तो कितनी बड़ी शक्ति है। यानी बोलने की शक्ति में भी ईश्वर मौजूद है, हंसने में भी ईश्वर मौजूद है। अब ये कैसे पता कि जो हम हंसते हैं वो प्रॉपर हंसना ही होता है, जिसे दूसरा बहुत अच्छे से उस इमोशंस को, उस फीलिंग को, आपके हंसने को वो समझता है, आपके रोने को वो समझता है। आपके चलने में ईश्वरीय शक्ति मौजूद है कि आप जहां पर जिस दिशा में चलना चाहते हैं, आप उसी दिशा में चलते हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति है। क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आपने जो सोचा आपने किया, आपने जो सोचा आप वहां पर चले, आपने जो सोचा आप जिस दिशा में चले। तो आप सोचें कि कण कण में वो विद्यमान है। यहां पर जो मेरा ये डिस्क्राइब करने का वे है वो यही है कि हर चीज में वो मौजूद है और सब कुछ ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। जो सोचते हैं वही सोच दिमाग में बनती है। किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी आपने सोचा, आप देखें कि उससे रिलेटेड और बहुत सारी सोच आपके दिमाग में इकट्ठी हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्या आपकी पावर से? नहीं, सब कुछ पहले से इन्वेंटेड है, सब उस परम सत्ता में विद्यमान है। तो ये शक्ति ना होती तो शायद सारे शब्द हमारे बिखर जाते, जो भी हम बोलते सब कुछ बिखरा हुआ हो जाता। वहीं चलते हैं सब ओर, उसकी शक्ति हर तरफ विद्यमान है।
हर तरफ उसी का होल्ड है, और अंत में उसी परम तत्व से हमने मिल भी जाना है। तो मेरी पूरी कोशिश रही आपको इसको डिस्क्राइब करने की, इसको समझाने की। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने विचार भी मेरे साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।